हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम इथेनॉल। क्या पढ़ने वाले हैं? इथेनॉल। इथेनॉल आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में केवल दो ही कंपाउंड है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इनके बारे में आप पढ़ोगे। जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो आपको इथेनॉल के बारे में और इथेनोइक एसिड के बारे में सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल का जो कॉमन नेम है, अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं बेटा, तो कॉमन नेम है इथेनॉल का अल्कोहल, या फिर आप इसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो। यानी इसके दो नाम हैं, आप सिंपल अल्कोहल भी बोलते हो या कॉमन इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो। ठीक है। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करता हूं तो वो होता है बेटा C2H5OH। कहीं कहीं पर ये आता है CH3CH2OH। यस। या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करता हूं मैं इसके, तो वो आता है बेटा इस तरीके से HHHHOH। ठीक है। CH3CH2OH। क्लियर है बेटा आपको? तो ये आपका इथेनॉल का सिंबल। अगर मैं बात करता हूँ इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, सिंपल प्रिपरेशन जो होती है वो इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन होती है। शुगर कैन के इन्वर्जन से ये होता है। मैथमेट जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है, सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। फ्रॉम द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। शुगर केन में बेटा सुक्रोज होती है C12H22O11। जो एंजाइम, एक एंजाइम इन्वर्टेज होता है, वो इसे इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्जन कर देता है और इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, C2H5OH का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकालता है वो। तो एंजाइम ग्लूकोज के यानी सुक्रोज के शुगर केन के इन्वर्जन से, यानी गन्ने से आपको दिखाई दे रहा होगा, गन्ने के से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टी आती है। पहली बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट, एंड सेकंड बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ इसकी फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट, अल्कोहल जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। अगर मैं बात करता हूँ विच कलर, तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, यानी इसमें जो स्मेल आती है, इसमें अल्कोहलिक स्मेल आती है। कैसी आती है? अल्कोहलिक ऑर्डर। यानी अल्कोहल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, वो आती है हल्की। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, कि भाई अल्कोहल के बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑर्डर के बाद, अगर हम बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 78 डिग्री सेल्सियस। कितना? 78 डिग्री सेल्सियस। इसके नेचर की बात करते हैं तो ये जो होता है वोलेटाइल इन नेचर होता है। कैसा? वोलेटाइल इन नेचर। बेटा वोलेटाइल क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं जो इवेपरेट हो सकते हैं बिफोर, विच कैन इवेपरेट, विच कैन इवेपोरेट बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? उन्हें हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है बेटा?
अगर हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर सोल्यूबल है। और अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि वाटर में सोल्यूबल क्यों है ये, तो आप बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम की रिएक्शन। तो बेटा सोडियम से जब हम अल्कोहल यानी CH3 CH2OH की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद वो बनाता है CH3CH2ONA। क्या बनाता है? CH3CH2ONA, सोडियम इथोक्साइड। क्या बनाता है बेटा? सोडियम इथोक्साइड। आपको नाम याद होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो बेटा पॉप साउंड होता है, तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है? अब आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर मान लो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सोडियम इथोक्साइड जो है फिर से आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इस सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन, इस सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन आप HCl से करा सकते हो। तो HCl से कराओगे तो आपको वापस से अल्कोहल मिलेगा प्लस HCl मिल एच सॉरी NaCl मिलेगा, अल्कोहल प्लस NaCl ये मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये वाली रिएक्शन आपके सिलेबस में है। उसके बाद आप कह सकते हो रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है H2SO4। यस। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, किसकी रिएक्शन करा रहे हो? अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, CH3 CH2OH की रिएक्शन करा रहे हो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 444 केल्विन पर। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यस। तो इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं? डी माने रिमूवल, हाइड्रेशन माने वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है भाई आपको? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सोडियम मेटल के साथ। और इसका बिहेवियर, नेचर की बात कर रहे थे हम, तो इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। यानी अल्कोहल जो होता है OH होने के बाद भी, देखो अल्कोहल में क्या होता है? CH3 CH2OH। और हमने कहा था कि जिसके पास OH होता है वो एसिड बेसिक होता है, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर होता है, यानी इसकी pH 7 से कम होती है, pH इज
लोअर देन 7। क्लियर है बेटा आपको? क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव, OH की जगह H पॉजिटिव रिमूव करता है और मेटल से रिएक्शन करता है। और आपने पढ़ा है कि एसिड्स जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना। इसके अलग अगर आपकी बात करता हूं तो आपको अल्कोहल के यूजेस लिख के सेंड करने हैं मुझे। यूजेस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के क्या क्या यूज होते हैं, अल्कोहल्स के बारे में जो भी आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा वो आप मुझे लिख के सेंड करोगे। थैंक यू।